इस बार जल्दी हीट वेव आने से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यानी कि गेहूं की उत्पादन में कमी आई है, जिसकी वजह से गेहूं और आटे की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने इन बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, यानी कि अब भारत से गेहूं विदेशों में नहीं बेचा जाएगा। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध और भारत के गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन का दुनिया के बाजार में असर दिखना शुरू हो गया है। इस साल में अब तक गेहूं के दाम में 60% तक की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं G7 देशों ने भी भारत के इस कदम का विरोध किया है, क्योंकि इन देशों का कहना है कि इससे दुनिया भर में खाद्य संकट गहरा सकता है। तो आइए जानते हैं और समझते हैं कि आखिरकार भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन क्यों लगाया है। आखिर क्या कारण है इसका, क्यों G7 देश भारत के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। बैन से भारत के घरेलू बाजार पर क्या असर हो सकता है और क्या एक्सपोर्ट पर बैन से दुनिया के कई देश भूखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर अपन पूरी तरीके से समझेंगे कि गेहूं के उत्पादन में कमी किस कारण से आई है। चलो सबसे पहले समझते हैं कि भारत ने आखिरकार गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन क्यों लगाया है। भारत ने बीते शुक्रवार को गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, यानी कि अब भारत विदेशों में गेहूं नहीं बेचेगा। सरकार ने इसके लिए भारत और पड़ोसी देशों में फूड सिक्योरिटी का हवाला दिया है। दरअसल सरकार ने एक देश में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए यह कदम उठाया है। सरकार ने कहा है कि अब सिर्फ उसी निर्यात को मंजूरी मिलेगी जिसे पहले ही लेटर ऑफ क्रेडिट जारी हो चुका है। वहीं उन देशों को भी इसकी सप्लाई की जा सकेगी जिन्होंने भोजन सुरक्षा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सप्लाई की अपील की है। अब जानते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इसके बारे में। एक्सपर्ट्स का कहना है कि महंगाई के आंकड़ों ने सरकार को निर्यात पर बैन लगाने के लिए मजबूर किया है। खाने पीने की चीज़ों की बढ़ती कीमत से भारत में रिटेल महंगाई की सालाना दर अप्रैल में 8 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। कॉमर्स सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम कहते हैं कि दुनिया में गेहूं की बढ़ती मांग और आने वाले वक्त में होने वाली संभावित कमी को देखते हुए लोग अनाज का भंडारण कर सकते हैं, यानी कि जमा कर सकते हैं। ऐसा ना हो इसीलिए हमने निर्यात पर रोक लगाई है। पॉइंट नंबर 2, अब अपन ये समझते हैं कि गेहूं की पैदावार में कमी आखिरकार आई क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे। इस बार गेहूं की पैदावार में कमी का सबसे बड़ा कारण है मौसम। मार्च से ही हीट वेव स्टार्ट हो गई और जबकि मार्च में गेहूं के लिए 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। इसी समय गेहूं में स्टार्च, प्रोटीन और अन्य ड्राई मैटर्स जमा होते हैं। ऐसे में कम तापमान गेहूं के दानों का वजन बढ़ाने में मदद करता है। इस बार मार्च में कई बार तापमान 40 डिग्री को पार कर गया। इससे गेहूं समय से पहले ही पक गया और दाने हल्के हो गए। इसका असर ये हुआ कि गेहूं की पैदावार में 25% तक कमी आ गई है। पैदावार कम होने से भारत में गेहूं की कीमत पहले ही अपने उच्चतम स्तर पर चली गई है। ऐसे में आटे की कीमतों में तेजी आना लाजमी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार केंद्र ने गेहूं का उत्पादन 11.13 करोड़ टन रहने की उम्मीद जताई थी। यह अब तक का सर्वाधिक है, लेकिन बेमौसम मार की वजह से उत्पादन घटकर 10 करोड़ टन से भी कम रह गया। सरकारी एजेंसियों की गेहूं खरीद इस साल घटकर 1.8 करोड़ टन पर आ गई है। यह बीते 15 सालों में सबसे कम है। 2021-22 में कुल 4.33 करोड़ टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई थी और भारत के बाज़ारों में गेहूं की कीमत 25,000 रुपये प्रति टन है, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य 20,150 रुपये प्रति टन ही है। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ने बताया कि बैन के बाद भारत के घरेलू बाजार पर इसका असर दिखना शुरू हो गया है। इंडियन मार्केट में गेहूं की कीमत में 10% की कमी आई है। उम्मीद है कि गेहूं से बनने वाले खाने पीने की चीज़ों में दामों की कमी आ सकती है। सरकार को लंबे समय तक बैन लगाए रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, भारत के गेहूं पर बैन से दुनिया के बाजार पर क्या फ़र्क पड़ेगा। भारत गेहूं एक्सपोर्ट करने वाले दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है।
घरेलू बाजार में गेहूं से बनने वाले सामानों की कीमतों में हुई वृद्धि की वजह से केंद्र ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। हालांकि लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के लिए गेहूं का एक्सपोर्ट हो सकता है, यानी कि 13 मई से पहले के जितने भी ऑर्डर हैं वो पूरे किए जाएंगे, यानी कि उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गेहूं की कीमतों में इस साल की शुरुआत से ही अब तक 60% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब भारत के प्रतिबंध से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में और बढ़ोतरी होगी। इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है, क्योंकि दुनिया के मार्केट में ब्रेड, केक से लेकर नूडल्स और पास्ता तक हर चीज़ की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हुई है। यूक्रेन और रूस दुनिया भर में पैदा होने वाले गेहूं के उत्पादन का 1/3 उगाते हैं, लेकिन जारी युद्ध का असर उत्पादन और सप्लाई पर पड़ा है। एक्सपोर्ट ठप हो चुका है और अब भारत के भी बैन से उन देशों पर ज़्यादा असर पड़ेगा जो पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। भारत श्रीलंका को लगातार खाद्य पदार्थ की सप्लाई कर रहा है। वहीं ग्लोबल फूड क्राइसिस की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के 53 देशों को तत्काल खाद्य मदद की ज़रूरत भी है। बैन से सबसे ज़्यादा कौन से देशों को फ़र्क पड़ेगा? वो है कांगो, अफ़गानिस्तान, इथियोपिया, सीरिया, सूडान और पाकिस्तान। चलो अब ये समझते हैं कि भारत के कदम का G7 देशों ने विरोध किया, लेकिन बचाव किया चीन ने। भारत के कदम का G7 देशों ने विरोध किया है। जर्मनी के कृषि मंत्री कैम ऑटजेमीर का कहना है कि इससे दुनिया भर में खाद्य संकट पैदा होगा। G7 देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका शामिल है। G7 देशों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर भारत से गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाने की मांग कर रहे हैं। वहीं G7 देशों के विरोध पर चीन ने भारत का बचाव किया है। चीन ने कहा है कि भारत जैसे विकासशील देशों को दोष देने से ग्लोबल फूड शॉर्टेज का समाधान नहीं होगा। चीन का कहना है कि G7 के एग्रीकल्चर मिनिस्टर भारत से गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाने को कह रहे हैं। क्यों G7 अपने एक्सपोर्ट में इजाफा कर फूड मार्केट की सप्लाई को स्थिर करने के लिए कदम नहीं उठाता है? एग्रीकल्चर एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि भारत को पूरा अधिकार है कि वह पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करे और G7 देशों को कोई अधिकार नहीं है कि वह भारत के इस कदम पर सवाल उठाए। G7 देशों को इतनी ही चिंता है तो ये देश बायोफ्यूल में इस्तेमाल होने वाले अनाजों में 50% की कमी क्यों नहीं कर देते हैं? इससे दुनिया का खाद्य संकट खत्म हो सकता है। साथ ही साथ में G7 देशों ने 90 मिलियन टन फूड बायोफ्यूल में खर्च किया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके मोबाइल की घंटी भी बज जाए। थैंक यू।